करुणा के लिए, तेरी भलाइयों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए प्रभु, जो मैं हर समय प्रभु सचमुच भरपूरी में चलाती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महाकरुणा के लिए, जिसके कारण हम नाश नहीं हुए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे वायदों के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे उद्धार के लिए, तेरे लहू के लिए। आज प्रभु इस उपवास और प्रार्थना का पहला दिन प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमें अनुग्रह देता है कि हम उपवास और प्रार्थना आपके दिए हुए बल से हम कर पाते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमसे बातें कर परमेश्वर। तेरी बातों से हमें साहस मिलता है। तू ही है प्रभु जिसका वचन हमें तसल्ली देता है। प्रभु तू ही है प्रभु जो हमें वॉरफेयर में लेकर जाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम तुझे देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है। आज फास्टिंग प्रेयर का पहला दिन, एक हफ्ते का उपवास और प्रार्थना शुरू हो चुका है और ये मंथ ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना का महीना। आप सबका स्वागत है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको पूरा मंथ संभाल के रखेंगे और हमारा ये जो मंथ ऑफ अक्टूबर उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू हुआ है और एक हफ्ते के उपवास में हम जाएंगे और 40 दिन की ऑलरेडी फास्टिंग प्रेयर चल रही है कलीसिया में। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप आनंदित हैं। प्रभु ने आपको संभाला हुआ है। हर समय परमेश्वर की भरपूरी आपके हृदय में उमड़ती है और आप प्रभु के कारण आनंदित रहते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में ही आनंद है, प्रभु की उपस्थिति में ही भरपूरी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और सचमुच आज हम निकालेंगे भजन संहिता। प्रभु के वचन को हम और जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने बात की आज इस वचन से। भजन संहिता 143 उसका 8 वचन अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला।
तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हम यहाँ पर देखते हैं सचमुच जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने गहराई से एक चीज जो दाऊद के जीवन की महसूस की कि दो बातें जो मुझे यहाँ पर दाऊद के जीवन से सीखने को मिली कि सबसे पहले वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति में अपना भरोसा परमेश्वर पे रखता था। वो अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर बना के रखता था। वो ना अपनी ताकत पे भरोसा करता था और ना अपने वस्तुओं पे, लोगों पे। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कितने बड़े बड़े युद्ध आए। गोलियत जैसा अनाक वंशी उसके सामने खड़ा था, है ना। राजा शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा। एक ऐसा समय आया कि शत्रु उसके बीवी बच्चों को भी उठा के ले गए। एक ऐसे समय आया जब उसका पुत्र मृत्यु सैया पर था। एक ऐसा समय आया जब उसका खुद का पुत्र उसके विरोध में खड़ा हो गया। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी गलतियां भी उसने की। पर हम एक चीज जो दाऊद के जीवन में देखते हैं वो थी उसकी निर्भरता। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैंने, पवित्र आत्मा ने बात किया और मैंने यहाँ पे उस चीज को महसूस किया और मैंने अपनी बाइबल में लिखा कि दाऊद की जो निर्भरता थी वो परमेश्वर पे थी। और अगर आप देखें जब शैतान ने दाऊद को उकसाया कि तू अपने सैनिकों की सेना की गिनती ले, अब जानते परमेश्वर इस बात पे नाराज हुआ क्योंकि वो दाऊद जो बचपन से लेके राजा बनने तक हमेशा अपनी निर्भरता प्रभु पे रखता था। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने सेना की गिनती करने के लिए शैतान ने उससे उकसाया तो ये बात प्रभु को बुरी लगी कि वो दाऊद जो हर बात के लिए मुझ पे भरोसा करता है। तो उसको नदान ने बोला भी, क्या तू अपनी सेना के कारण जीतता है? तेरा युद्ध तो यहोवा लड़ता है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम हमारे पास कोई भी सहारा नहीं होता, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होती है और हम उस परिस्थिति से निकल भी नहीं सकते और हमारा युद्ध कई बार इतना बड़ा होता है कि हम उससे लड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको आपके शत्रुओं पे विजयी करती है वो है आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर। और मैंने दाऊद की जीवन में जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि चाहे गोलियत सामने था, चाहे कोई भी परिस्थिति, युद्ध उसके जीवन में थे, पर उसकी निर्भरता हमेशा प्रभु पे रहती थी। और परमेश्वर को ये बात उसके जीवन में बहुत पसंद थी, है ना। अगर आप भजन संहिता कोई भी भजन उठाते हैं, जब दाऊद के भजनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा, संकट के दिन मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, मुझे पता है परमेश्वर तू मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने ना देगा, प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझसे प्रेम करता है। कितने सारी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर आता है। तो कैसे दाऊद जब गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं करता था पवित्र आत्मा से भरकर, आज भी जब हम उस प्रार्थनाओं को, उन भजनों को पढ़ते हैं तो वो भजन हमारी आत्मा बात करता है, हमारी आत्मा से वो वचन बात करता है। और जो सचमुच इतना बड़ा गोलियत उसके सामने था पर उसकी निर्भरता, मैं छोटा सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है ना, नहीं, उसने अपनी निर्भरता राजा के हथियारों पे नहीं रखी,
है ना। उसको जब राजा के वस्त्र पहना दिए गए तो वो एक कदम भी नहीं चल पड़ा। कहता है मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर मेरा संग्राम लड़ेगा, ये संग्राम मेरा है ही नहीं, जिसका मैं हूँ ये संग्राम ही उसका है ना। तो आपकी युद्ध आपकी नहीं है। आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, युद्ध उसी के हैं। और हम देखते हैं बड़े से बड़े गोलियत उसकी निर्भरता के, क्योंकि परमेश्वर को पता था इसका तो पूरा भरोसा ही मुझ पर है। और यहाँ पर भी वो कहता है, अगर 8 में हम पढ़ें, लिखा है क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मैं किसी और तरफ मेरा अपना मन नहीं लगाता, मैं अपना भरोसा किसी और के ऊपर नहीं करता। हाँ परमेश्वर मेरा तो भरोसा ही तुझ पर है। तो हम देखते हैं दाऊद का भरोसा। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे प्रभु ने बात की, दाऊद हमेशा सीखने का मन रखता था। वो हमेशा परिस्थितियों के विपरीत नहीं, जो परिस्थितियों में परमेश्वर पे विश्वास रखना, हर एक विरोध उसने सहा लेकिन अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। हर बुरी चीजों में से वो निकला लेकिन उसने अपना भरोसा नहीं छोड़ा प्रभु पे। और दूसरी चीज थी कि प्रभु तू मुझे सिखा, जीवन के मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर। उसकी प्रार्थना थी ये। हमेशा दाऊद जो था वो परमेश्वर से सीखता था, उसका सीखने का मन था। आज बहुत सारे लोगों का मन सीखने का नहीं है। उनको लगता है कि वो परफेक्ट हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको पूरी बाइबल पता है, उनको सब आता है। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, हमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता हमें हमेशा सीखने का मन। यहाँ पे वो कहता है मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मेरे साथ बोले, कहे प्रभु मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में ले चले। हालेलुया। तो हम देखते हैं दाऊद का जो सीखने वाला मन था, सीखने वाला मन, प्रार्थना का जीवन, हर बात पे वो प्रभु पे निर्भर रहता था और प्रार्थना करता था। और प्रभु सीखने का मन, प्रभु मुझे सिखा, मेरी अगुवाई कर, प्रभु तू मुझे चला, मैं जिस गड्ढे में हूँ मुझे निकाल। अपनी निर्भरता और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में सीखते रहना, प्रभु की आवाज को सुनना। हम देखते हैं जिन लोगों की निर्भरता परमेश्वर पे रही वो कभी लज्जित नहीं हुए, लेकिन जितने लोगों ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया वो लोग गिर गए, है ना। हम देखते हैं इब्राहिम जब निकला, उसने प्रभु की आवाज को सुना और उसकी पूरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर थी और परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। यदि आज आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है, आप जानते हैं परमेश्वर इसका ऑनर करता है और वो आपको छुड़ाता है, आपको बचाता है। उसको पता है कि इसकी ओर से कोई नहीं, मैं ही लड़ने वाला हूँ। उसको पता है इसका पूरा भरोसा मुझ पर है। उसको पता है कैसे उसको आपको आपके शत्रुओं से बचाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर पिता पे भरोसा रखें। हालेलुया। और सीखने का मन, सीखते जाइए और भूख और प्यास, और भूख और प्यास हमारे अंदर बढ़ती रहे प्रभु के लिए। जैसे एक व्यक्ति रोज पानी पीता है ना, हमने तो अरे आज हमने बहुत पी लिया, चलो कल को नहीं पिएंगे, रोज खाना खाता है। इसी तरह प्रतिदिन परमेश्वर के लिए भूख और प्यास हमारी सदा बनी रहनी है। आज प्रभु चाहता है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें हर परिस्थिति में। और दूसरी चीज, परमेश्वर
के सामने हमेशा अपने मन को सीखने वाला बनाना, हर परिस्थिति में सीखना, प्रभु से सीखने का मन। कभी मत समझे हम परफेक्ट हैं, हमेशा सीखने वाला मन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हमेशा प्रभु के चरणों में प्रकाशन पाता था। वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता था। प्रार्थना जब आप करते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता है, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाता है। तो प्रभु के चरणों में रह के हमें हर दिन सीखना है। हालेलुया। दाऊद की तरह प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कभी कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वो हमारे शत्रुओं से हमें बचा के रखता है। आज प्रभु चाहता है कि आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रहे और आपको परमेश्वर हमेशा सीखने वाला मन दे, क्योंकि एक सीखने वाला मन ही सिद्धता को प्राप्त करता है। हालेलुया। जिनके पास सीखने का मन नहीं है, वो कभी परमेश्वर की सिद्धता में नहीं चल सकते। आज हमें बहुत ही दीन और नम्र होके प्रभु के सम्मुख आना है, क्योंकि प्रभु दीन लोगों, बाइबल में लिखा है, अनुग्रह करता है और नम्र लोगों को बचाता है, पर वो घमंडियों की आंखें नीची करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु को पसंद नहीं, घमंड से उठे हुए सर उसे अच्छे नहीं लगते। आज प्रभु नम्र लोगों को बचाता है और दीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। आज हम परमेश्वर के सामने प्रतिदिन दीन और नम्र होकर आए। अपने पाप को मानने के लिए कभी संकोच ना करें, पश्चाताप करने में कभी संकोच ना करें, गलती मानने में कभी संकोच ना करें, सीखने के लिए कभी संकोच ना करें ना। हमेशा सीखते रहना। आप एक छोटे बच्चे से भी बहुत बातें सीख सकते हो। आप अपनी जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, हर एक मोड़ पे, हर पड़ाव पे बहुत बातें सीखते हो। हर दिन आपको लेसन देता है। प्रभु का हर वचन आपको सिद्ध बनाता है। इसलिए हमारा ध्यान प्रभु की बातों पे लगा रहे, ताकि हम सिद्धता में चलें और बहुतों के लिए एक आशीष का, एक एग्जाम्पल का, एक उदाहरण स्वरूप जीवन जिए। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं ये अंतिम समय है और अंतिम समय में हमें तैयार रहना है। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने परिवार को, कलीसियाओं को। बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं परसों रात हम जब प्रार्थना में थे और परमेश्वर बात कर रहा था, और बहुत सारे दर्शन भी कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। जब तक तो वो थोड़ा सा आग के बीच में होंगे, हाँ भाई संगति में है, चर्च चल रही है, हालेलुया, धन्यवाद, और बहुत एक्साइटेड। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सताव, थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी मुश्किलों में से निकलते हैं, उन लोगों का हियाव जाता रहता है, उनका साहस टूट जाता है और बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार कर देते हैं। इसीलिए आज कलीसियाओं को परमेश्वर के साथ दुख उठाने के विषय में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें, हम वचन से सीखें कि कैसे लोगों ने अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, पर वो विश्वास से नहीं हटे। आज जो कलीसियाएं केवल आशीष, चंगाई और बरकत के पीछे हैं, सचमुच जब उनकी बरकत जाएगी वो भी जाएंगे, समझ रहे। लेकिन जो लोग यीशु के पीछे हैं, उनको पता है हमारे मास्टर ने, हमारे प्रभु ने कितने दुख उठाए, कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए,
है ना, कितने उनके दासों के जीवन में दुख आए, कैसे उन्होंने अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा किया, कितना सताव, कितनी मुश्किलें, कितना विरोध, कितना कुछ उन्होंने सहा, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं किया। पिछले दिनों में सुन रही थी कि कुछ जब सताव आया तो कुछ लोग कलीसिया यीशु का इनकार कर दिया, उन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनकी नींव गहरी नहीं थी। उनकी नींव सीख सकते हो आप अपनी जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, हर एक मोड़ पे, हर पड़ाव पे बहुत बातें सीखते हो। हर दिन आपको लेसन देता है। प्रभु का हर वचन आपको सिद्ध बनाता है। इसलिए हमारा ध्यान प्रभु की बातों पे लगा रहे, ताकि हम सिद्धता में चलें और बहुतों के लिए एक आशीष का, एक एग्जाम्पल का, एक उदाहरण स्वरूप जीवन जिए। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं ये अंतिम समय है और अंतिम समय में हमें तैयार रहना है। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने परिवार को, कलीसियाओं को। बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं परसों रात हम जब प्रार्थना में थे और परमेश्वर बात कर रहा था और बहुत सारे दर्शन भी कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। जब तक तो वो थोड़ा सा आग के बीच में होंगे, हाँ भाई संगति में है, चर्च चल रही है, हालेलुया, धन्यवाद, और बहुत एक्साइटेड, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सताव, थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी मुश्किलों में से निकलते हैं, उन लोगों का हियाव जाता रहता है, उनका साहस टूट जाता है और बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार कर देते हैं। इसीलिए आज कलीसियाओं को परमेश्वर के साथ दुख उठाने के विषय में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें, हम वचन से सीखें कि कैसे लोगों ने अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, पर वो विश्वास से नहीं हटे। आज जो कलीसियाएं केवल आशीष, चंगाई और बरकत के पीछे हैं, सचमुच जब उनकी बरकत जाएगी वो भी जाएंगे, समझ रहे। लेकिन जो लोग यीशु के पीछे हैं, उनको पता है हमारे मास्टर ने, हमारे प्रभु ने कितने दुख उठाए, कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, है ना, कितने उनके दासों के जीवन में दुख आए, कैसे उन्होंने अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा किया, कितना सताव, कितनी मुश्किलें, कितना विरोध, कितना कुछ उन्होंने सहा, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं किया। पिछले दिनों में सुन रही थी कि कुछ जब सताव आया तो कुछ लोग कलीसिया यीशु का इनकार कर दिया, उन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनकी नींव गहरी नहीं थी। उनकी नींव गहरी नहीं थी। आपको याद रखना है, प्रभु ने कहा जान देने तक विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा कर। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी विटनेस नहीं देगा, आपकी गवाही आप खुद बनेंगे। परमेश्वर आपकी विटनेस देगा, परमेश्वर आपकी गवाही देगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, वो लेखा लेगा। इसीलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके, सबसे बड़ी बात, यीशु ने कहा जो कुछ हरे पेड़ के साथ हुआ वो सूखे के साथ भी होगा। अगर यीशु धर्मी होने के बावजूद भी इतना सताया गया, हम सोच सकते हैं हमने क्या किया है। चंगाई अच्छी है, आशीष अच्छी है, लेकिन सारी चीजें अच्छी हैं, पर यीशु के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। इसीलिए केवल चंगाई तक नहीं, केवल बरकत और आशीष तक नहीं, अपनी पहुंच को यीशु तक पहुंचाइए। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए, चमत्कार और आशीष की तरफ नहीं, परमेश्वर की ओर।
परमेश्वर के प्रेम से प्रतिदिन भरे, उसके कलवरी के बहते हुए लहू को प्रतिदिन देखें, उसके बलिदान को हर दिन याद करें। कितनी बड़ी कीमत यीशु ने हमारे गुनाहों की चुकाई। कभी ना भूले, कभी ना भूले। आपका हृदय टूटा हुआ, आपकी आंखें आंसुओं से भरी हुई, आपका दिल हर समय प्रभु के प्रेम में उमड़े। हालेलुया। कोई कड़वाहट आपके अंदर रहने ना पाए, कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कुछ नहीं। क्लीन हार्टेड। जब आपके आंसू बहते हैं आपके परमेश्वर के लिए, आपका दिल साफ हो जाता है। ये नहीं प्रभु, आप घंटों रोते हैं बस। हालेलुया। रोज प्रभु के प्रेम को याद करो, प्रभु के बलिदान को रोज याद करो। आप जानते हैं उसने क्यों वो बलिदान किया? ताकि आप नाश ना हो, आप अनंत काल का जीवन पाए, एक जयवंत जीवन, एक साहस का जीवन, एक महिमा का जीवन, एक भरपूरी का जीवन, एक बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन केवल पैसे का जीवन नहीं है। बहुतायत जिसमें आपका मन आपको दोष नहीं देता, बहुतायत जिसमें साहस होता है, सत्य होता है। प्रभु पे भरोसा, प्रभु पे निर्भरता होती है, प्रभु के साथ गहरा संबंध होता है। वो चीजें हमें हयाब देती हैं। आत्मा की भरपूरी, हर समय पवित्र आत्मा आपके अंदर उमड़ता है, हर समय एक पवित्र आत्मा का नशा आपके ऊपर होता है, और आप उसी आनंद में पूरा दिन रात आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आपको बोझ नहीं लगते, आपका मन आत्मिक उन्माद से भरा रहता है, आत्मिक आनंद उमड़ता रहता है हमारे अंदर। किसी को देख के आप लोग को क्रोध नहीं, आप प्रेम से भरे रहते हैं। हालेलुया। सचमुच आज मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे निर्भर रहें और अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें, अपनी निर्भरता प्रभु पे बनाए रखें, और प्रतिदिन सीखने का मन, प्रतिदिन सीखने का मन। सचमुच जब मैं बहुत सारी चीजों को देखती हूँ, मैं सीखती हूँ। बाइबल में लिखा है, दिन को से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। सृष्टि भी सीखती है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। समझ रहे हैं? दिन दिन से बातें करता है। हम हर समय प्रभु से सीखते हैं। इसीलिए सीखने वाला मन कभी ना खोएं। हालेलुया। हर परिस्थिति में आनंदित रहे। परमेश्वर महान है, प्रभु महान है। आपको चलते जाना है, प्रभु के साथ चलते जाना है। हर दिन प्रभु के वचन से अपने आप को जांचना है, हम विश्वास में हैं भी कि नहीं। अपनी नज़र में हम सब सही हैं, अपनी नज़र में हम सब सिद्ध हैं, हम सब परफेक्ट समझते हैं अपने आप को। लेकिन याद रखिए, हमारा न्याय हमें वचन से परखा जाता है। जो चीज़ें आप नहीं करते, आप कैसे हम उन चीज़ों को बोल सकते हैं? आज प्रभु चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, हर समय बच्चों जैसा हाथ रखें, सीखने का मन। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बालकों का सा है, बालकों की तरह मन। हालेलुया। जैसे एक बालक अपने माता पिता पे निर्भर रहता है, हमें भी अपने पिता के ऊपर निर्भर रहना है। मैं विश्वास करती हूँ
दानियल भी प्रभु के ऊपर निर्भर था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो में भी वो आग की भट्टी में चले गए, उनका भरोसा उसके परमेश्वर पे था। उन्होंने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से छुड़ा सकता है, अगर ना भी छुड़ाए तो भी वही हमारा परमेश्वर है। जैसा भरोसा, जितना बड़ा भरोसा आपका परमेश्वर पे होता है, आप किसी रिस्क को देख के डरते नहीं, किसी बात को देख के डरते नहीं, उतना ज़्यादा परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। सचमुच हम एक शारीरिक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं और आत्मा की बातों पे मन लगाएं। बाइबल कहती है, शरीर पे जो कोई मन लगाएगा वो नष्ट हो जाएगा, पर जो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा वो सदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। पूरे संसार में आज जो घटनाएं घट रही हैं, हम जान चुके हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। हर वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और बाइबल भी हमें बताती है, नीति वचन 19 में भी लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। 19 का 2 में लिखा है, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता हम ज्ञान रहित रहें, हम मूर्ख रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे और प्रतिदिन जब भी आपका मन घबराता है, मन डरता है, आपके मन में बोझ आता है, कुछ भी आपके साथ घटता है, आपको डरना नहीं है। आपको मजबूती से अपना भरोसा, उस समय पर दाऊद प्रभु के चरणों में जाता था, वो रोता था, गिड़गिड़ाता था और कहता था, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। इसीलिए जिस पर आपका भरोसा है वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो आपकी मदद भेजेगा, वो आपको दलदल से निकालेगा, वो शत्रु के हाथ से छुड़ाएगा, वो दुष्ट के पंजे से आपको निकाल लेगा। वो आपकी गारंटी लेता है सुरक्षा की। हालेलुया। इसलिए हमारा ज्ञान रहित रहना, जिसको ज्ञान पसंद नहीं वो मूर्ख रह जाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न कर, ज्ञान मोल ले। वचन कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का ज्ञान रखना, संसार का ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान रखना है हमें। और बाइबल कहती है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। अगर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे, ज्ञान की बातों पे आपका ध्यान नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप देखते हैं, कभी आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं और वो व्यक्ति नहीं समझता, हमें कितनी झुंझलाहट आती है, क्यों नहीं समझ पा रहा, इसको पता नहीं, अगर ये नहीं समझेगा इसका नुकसान हो जाएगा। और हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझता नहीं है और हमें लगता है, प्रभु इसको बुद्धि दे, इसको ज्ञान दे, इसको समझा कि इसका ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। और ज्ञान रहित व्यक्ति उतावली में दौड़ता जाता और कुछ नहीं पाता, वो चूक जाता है। लेकिन बुद्धिमान विचार करता है, उसके निर्णय सोच समझ प्रार्थना के साथ होते हैं। हालेलुया। दुनियावी इंसान इंसानों को प्रसन्न करता है, लेकिन एक ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो प्रभु के भय में चलता है। बाइबल क्या कहती है? कौन है बुद्धिमान? जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है।
जितना आप परमेश्वर के भय को मानेंगे उतने बुद्धिमान बनेंगे। जितना आप परमेश्वर के वचन को लेके केयरलेस रहेंगे, इग्नोर करेंगे परमेश्वर के वचन को, उतना आप मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु तो करते हैं पर प्रभु के ज्ञान को नहीं रखते, उतावली से चलते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं। याद रखिए, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगाना हर दिन। जो बातें परमेश्वर आपको मैं एक बड़ा अच्छा वचन एक दिन पढ़ रही थी कि जो व्यक्ति कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कितना उस वचन ने इतना साहस। कब बचाएगा प्रभु? जब तुम कंगालों की सुधि रखते हो। तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचाएगा पर यहोवा तुम्हें बचाएगा। कब? जब तुम कंगालों की सुधि रखते हो। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। आप बुद्धिमान, हाँ जी, ये पढ़ने से वो पढ़ने से बुद्धिमान नहीं होने वाले। बाइबल में लिखा है जितना आप यहोवा का भय मानोगे, आप परमेश्वर आपको उतना ही बुद्धिमान बनाएगा। नहीं तो पढ़े लिखे मूर्ख पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन असली कौन है? भजन संहिता 41 उसका 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे बीमारी में सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा और तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। ये किसके साथ वायदे लिखे हैं? समझ रहे? जो कंगालों की सुधि रखता है। समझ रहे? जो लोगों को वचन को सुनाता है, जो लोगों की सुधि रखता है, जो कंगालों को तुच्छ नहीं जानता। बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी विपत्ति में उसको बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा। वो पृथ्वी पर ब्लेस्ड होगा, भाग्यवान होगा। उसके शत्रुओं से परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। और यदि वो रोग सैया पर भी चला जाए तो परमेश्वर उसके उस बीमारी में उसके रोग के बिछोने को उलट के उसकी रक्षा करेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो मैं भरोसा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि के साथ नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? यहोवा कब रक्षा करेगा आपकी? क्या लिखा है यहाँ पर? विपत्ति के दिन क्यों बचाएगा प्रभु? जब आप कंगालों की सुधि रखते हैं। समझ रहे? कंगाल केवल धन के कंगाल नहीं, वचन के भी कंगाल हैं लोग। जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो कंगाल ही है। आप अनाथों की, विधवाओं की सुधि रखते हैं, कंगालों की सुधि रखते हैं। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका बचाव करे तो आपको इस वचन को याद रखना है। अगर आप चाहते हैं आप पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान लोग हों तो आपको परमेश्वर का भय मानना है, प्रभु के वचन को रोज सीख के उस पर चलना है। अगर आप चाहते हैं आप सिद्ध बने तो आपको अपने पिता को देखना होगा। बाइबल कहती है जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तू सिद्ध बन। जैसे परमेश्वर का प्रेम है वैसा तेरा प्रेम हो। जैसा प्रभु की सोच है तो अपनी सोच बना। प्रभु का हार्ट है वैसा तेरा हार्ट हो। जो बातें परमेश्वर को पसंद है उन्हीं पर ध्यान लगा। जो बातें परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हीं को किया कर। हालेलुया। तो तू बुद्धिमान बनेगा। आज हम अपने बच्चों के लिए बुद्धि को मांगते हैं। हमें बुद्धि को मांगना है, प्रभु के भय को डालना है। भूख और प्यास संसार और संसार की वस्तुओं की नहीं। बाइबल कहती है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, दाऊद कहता है
मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। दाऊद एक राजा था, सब कुछ था उसके पास, हर भोग विलास की वस्तु थी उसके पास, हर एक बड़ी से बड़ी चीजें दी, तब भी वो तृप्त नहीं था उन चीजों से। वो कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ मेरे यहोवा। वो कहता है किसी और जगह के 1000 दिन बिताने पर, किसी बहुत अच्छी जगह पर 1000 दिन बिताने पर, प्रभु की देवड़ी पर, प्रभु के भवन की देवड़ी पर पड़े रहना अच्छा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम पे दया करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। दुष्ट शैतान कितनी भी युक्तियां क्यों ना बना ले, यहोवा आपकी ओर खड़ा रहेगा, वो आपके शत्रुओं से पलटा लेगा। इसीलिए ध्यान से प्रभु के अभिषेक का आदर करें, प्रभु के वचन का आदर करें, प्रभु के चुने हुओं का आदर करें, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने गुरुओं की शिक्षा पे ध्यान लगाएं। बाइबल में एक वचन लिखा है, कि अगर तुझे धर्मी मारे तो वो तेरे सिर पर तेल के समान ठहरेगा। तुमने क्या करना है? परमेश्वर बुरा नहीं मानना। अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा रहा है, प्रभु के मार्ग की शिक्षा दे रहा है और कह रहा है अपने मन के पीछे नहीं प्रभु के पीछे चल, तो आपको बुरा नहीं मानना, सुनना है उस चीज को, है ना। आपने अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है। जब आप धर्मी की सुनेंगे फिर आप दुष्ट की बातों में नहीं आएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। सचमुच आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक अच्छा शुद्ध मन आपको दे, सीधा मन आपको दे। हर तरह की करप्शन, हर तरह के लोभ और लालच, हर तरह का व्यभिचार, गंदगी, हर तरह के कड़वाहट आज आपके भीतर से जाती रहे। प्रभु आपको बहुत शुद्ध मन दे, अपने लहू से धो के शुद्ध करे। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस अंतिम समय में शैतान का कोई भी वार आप पे चलने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट की कोई प्लान आपकी लाइफ में पूरा ना होने पाए। हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना में वॉरफेयर करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और सचमुच हर तरह के जादू टोने आपके जीवन से टूट जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उमड़ता जाए, परमेश्वर के लिए जलन आपके जीवन में हो। जैसे यहोवा कहता है, मैं अपनी प्रजा के प्रति वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। सचमुच आज परमेश्वर वैसा ही हार्ट हमारा चाहता है। रीडा मासो खोंद्रो बो शिखरा बासो री खांद्रे बे शिखला राबासांदे रे बेरे री है वो जो कहता है वो यदि आप विश्वास करें तो वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। रीना मासो खोंद्रो बो शिखरा बाखरा बासांदे रे बेरे रीना खांद्रो बो शिखला राबाखरा बासांदे रे बेरे रीना मासोंदो रोबो कोरा बाशांदे रे बेखेरे बे शिखरा बासो रीना मासा खांद्रो बो शिखला राबासेंदे रे बेरे रीना मासोंदो रोबो कोरा बाशिंदे रे बेखेरे बे शिखला राबासांदे रे बेरे। सब प्रे करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रभु के सामने दीन और नम्र होकर प्रभु तू मुझे तोड़, मुझे बना परमेश्वर प्रभु जी। हो खुदावंत परमेश्वर प्रभु मेरे हृदय को निर्मल कर परमेश्वर प्रभु, हर तरह की कठोरता कड़वाहट जाती रहे प्रभु जी। हो मेरे खुदावंत परमेश्वर मुझे अपने असीम और गहरे प्रेम से भर दे प्रभु। हो रबा संदा रबा खरबा शंदे रे बेरे बेरे
रीना मा सुंदर बोखोरा बा शांदे रे बेरे 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 रीना। जैसे परमेश्वर ने कहा जब कई से कि इस घर में उद्धार आया है, वो आपके घरों में उद्धार आए, आपके घरों में प्रभु की महिमा आए। ओ रबा खांद्रो वो शिखला रबा से कठोर हृदय टूट जाए यीशु के नाम से। रीना मा सुखोंद्रो वो शिखला रबा से हर दुष्ट की सामर्थ आपको छोड़ के जाती रहे। वो आत्मा में एक योद्धा के समान आप लड़ने वाले हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थनाओं में सचमुच उस दुष्ट से आपका युद्ध ओ रबा संद रबा खरबा शिंदेरे आत्मा के हथियारों से ओ रमा संदेरे प्रार्थनाएं उपवास आपके जीवन का हिस्सा बने। ओ रमा संदेरे खेंद्रे बेरे हर श्राप और बंधन आपकी जिंदगियों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। री खला रबा संदेरे बेरे आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मेरी निर्भरता तुझ पर है प्रभु। ओ जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा प्रभु। ओ प्रभु संकट में मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा प्रभु। ओ प्रभु संग्राम यहोवा का है परमेश्वर। ओ रबा संदेरे खेरियान रबा शांदेरे बेरे रोनमो सुंदरो मेरे पास 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। रनामा सखान दे तू दिन में उठते हुए तीर से रात को फैलती महामारी से मेरे मेरे परिवार की रक्षा करेगा प्रभु। वो तुमसे प्रेम करता है। वो उस क्रूस पर जाके उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर गया ताकि तुम जीवन पाओ। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ओ रबा संदरा खांद्रो बोसे रीने खेलियांद्रा व शिखरामांद्रो बोसो रोनोमो सुखोंद्रो बो शिखला रबासे। ओ प्रभु मुझे अपने आप पे निर्भर रहना सिखा प्रभु। ओ प्रभु मुझे अपने आप पे निर्भर रहना सिखा प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु तू मेरा रक्षक है, तू मेरा शरणस्थान है प्रभु, तू मेरे छिपने का स्थान है प्रभु। ओ मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। किसी को घोड़ों पर किसी को रथों पे प्रभु मेरा भरोसा तो यहोवा पर है। ओ मेरी मदद तो यहोवा की ओर से आती है। ओ रीबा सांदेरे बेखेरे बेशिंदा लराबासे रीनामा सुखोंद्रोबो से। ओ कोई भी काम मेरे परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आपके हर रुके हुए काम यीशु के नाम से होने पाए। ओ प्रभु आपकी लाइफ में प्रभु सचमुच आशीष के बरकत के द्वारों को खोले। ओ प्रभु विश्वास के द्वार खोले, आपके विश्वास को बढ़ाए। ओ आग के रेलम आपके ऊपर ओपन हो। परमेश्वर अपनी पवित्र आग से आपको शुद्ध करे। आग की जीवे आपके ऊपर ठहर जाए। ओ रबा संदेरे खेंद्रे वे शिखा रबा संदेरे। ये मंथ ऑफ प्रेयर है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। इस महीने हम